सीढ़ियों पर कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। नीचे खड़ा नया इंसान अब दरवाजे के ठीक बाहर था। कमरे के अंदर उसका हमशक्ल धीमे से बोला, फैसला करो। रवि ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर नीचे खड़े इंसान को देखा। वो बिल्कुल मासूम लग रहा था, वैसा ही जैसा रवि खुद उस दिन था। नहीं, रवि ने धीरे से कहा, मैं किसी और को इसमें नहीं फंसाऊंगा। हमशक्ल का चेहरा बदल गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। तो फिर तुम यहीं सड़ोगे। अचानक कमरे की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, खरोंचें गहरी होने लगी और दीवारों से आवाजें और तेज हो गई। बचाओ, हमें बाहर निकालो। रवि ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, ये कमरा हमें फंसाता नहीं, हम खुद फंस जाते हैं। डर हमें रोकता है और लालच हमें किसी और को फंसाने पर मजबूर करता है। हमशक्ल ने गुस्से से कहा, तुम समझ नहीं रहे, ये चक्र कभी नहीं टूट सकता। रवि ने दीवार पर लिखे शब्दों को देखा, तुम भी अब यहाँ फंस गए हो। फिर उसने धीरे से उन शब्दों को हाथ से मिटाना शुरू किया। जैसे ही उसने लिखा हुआ मिटाया, कमरे में एक अजीब सी कंपन हुई। नीचे खड़ा इंसान अचानक रुक गया और फिर बिना ऊपर आए वापस मुड़ गया। हमशक्ल चीख उठा, तुमने मौका खो दिया, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हुई। कमरे की दीवारें दरकने लगी, आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि ने आंखें खोली, वो अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ जैसे एक सपना था। वो भागते हुए ऊपर वाले कमरे तक गया। दरवाजा खुला था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, दीवार पर हल्की सी एक नई लाइन उभर आई, हर कहानी खत्म नहीं होती। उस रात रवि सो नहीं पाया और ठीक 2 बजे उसे अपने ही कमरे के कोने से एक हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी। अंत या फिर एक नई शुरुआत।